हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग की पाठशाला। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है ये जानेंगे, इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे और ऐसे कौन कौन से HTML के एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट कहलाते हैं और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं, ये भी जानेंगे। और साथ ही एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ब्लॉक लेवल का एलिमेंट जो होता है वो वेब पेजेस पे कैसे डिस्प्ले होता है और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो वेब पेजेस पे कैसे डिस्प्ले होते हैं। ये सारा कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। HTML के हर एक एलिमेंट का एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होता है और ये डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस टाइप का है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा इनलाइन एलिमेंट। तो जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और वो पूरा विड्थ लेते हैं। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स होता है वो ब्लॉक लेवल की तरह न्यू लाइन से स्टार्ट भी नहीं होगा और ना ही पूरा फुल विड्थ लेगा, वो सिर्फ इतना ही विड्थ लेगा जितनी की उसको ज़रूरत है। बाकी का स्पेस नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वो रहता है वहाँ पे। अगर हम उसके बगल में नेक्स्ट एलिमेंट लाना चाहें तो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एक क्या होता है कि जो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट्स है उसके अंदर हम इनलाइन एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, बट इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर हम ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। और जो भी इनके डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है किसी भी एलिमेंट्स की, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो चेंज की जा सकती है CSS के थ्रू। ब्लॉक को इनलाइन, इनलाइन को ब्लॉक, और एक दोनों के बीच का भी होता है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू जो हम CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ये हम CSS के वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली समझ लेते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट होते क्या हैं और ये वेब पेजेस पे कैसे डिस्प्ले होते हैं। तो फिर अब एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक लेवल का एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स कैसे डिस्प्ले होते हैं वेब पेजेस पे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को समझने के लिए अब मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया है block-inline.html के नाम से। तो अब HTML का एक बेसिक सिंटैक्स हम लिख लेते हैं। बेसिक सिंटैक्स के बाद हेडिंग हम वही दे देते हैं और टाइटल भी वही दे देते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। एक हेडिंग लेते हैं H1, यहाँ पे भी वही दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, टाइटल और हेडिंग दे दिया है। अब हम इसे ब्राउज़र पे रन करा के देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइटल पे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट आ रहा है और हेडिंग पे भी ये आ रहा है। अब हम देखते हैं क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इधर एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं और इधर डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, लिस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं जिसमें से आज अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे डिव टैग के बारे में, क्योंकि डिव मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बता चुका है HTML के ट्यूटोरियल्स में कि डिव टैग क्या होता है करके। तो इस डिव टैग का एग्जांपल में अभी देखेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए। और इनलाइन एलिमेंट्स में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट के बारे में जान चुके हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं जाने हैं। हम सीक्वेंस से जब पढ़ते जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक वीडियो ट्यूटोरियल बताया हुआ है, शायद 3rd या 4th नंबर पे है। तो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो जो है, जैसे कि ये आई एलिमेंट्स हैं, इटैलिक टेक्स्ट के लिए है और भी बहुत सारे हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो भी टैग यूज़ होते हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सारे इनलाइन एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनलाइन के लिए हम अभी एग्जांपल के लिए स्पैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पैन भी एक कंटेनर की तरह यूज़ किया जाता है और डिव भी एक कंटेनर की तरह यूज़ किया जाता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि दोनों, ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है और वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आइए इस एग्जांपल में देखते हैं कि दोनों में फ़र्क कैसा है और दोनों किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। डिव टैग यहाँ पे हम ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हमने यहाँ पे एक डिव टैग ले लिया है जिसका नाम दे दिया है इट्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट 1, और एक और ले लेंगे और उसका नाम सेकंड दे देंगे।
मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा जब अभी हम इसे रन कराएंगे। तो ये तो 2 एलिमेंट्स हमने ले लिया ब्लॉक लेवल का। अब दूसरा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं इनलाइन। जो इनलाइन है वो क्या है, स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। तो स्पैन भी हम ले लेते हैं, स्पैन में दे देते हैं इट्स अ इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट ले लिया है और 2 इनलाइन एलिमेंट ले लिया है। अब इसे रन करा करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इट्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट 1 जो है वो एक तो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये पूरा लाइन ले लिया है। और ये पूरा लाइन कैसे ले रहा है, ले भी रहा है कि नहीं ये भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो या तो इसको हम ऐसे इंस्पेक्ट करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, या तो आप लोगों को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए ये पूरे विड्थ को ले रहा है। या तो फिर हम लोग सेकंड इसमें बॉर्डर दे के भी देख सकते हैं कि ये कितना विड्थ ले रहा है। ये सेकंड वाला भी यही है, बट ये देखिए ये ब्लू कलर में, इसमें ब्लू कलर में पूरा विड्थ ले रहा है। ये भी ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है इसलिए ब्लू कलर से पूरा विड्थ ले रहा है। जब हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो ये स्पैन है, आपको नीचे एक बॉक्स में दिख भी रहा होगा स्पैन करके। तो ये सिर्फ जितना ही स्पेस ले रहा है जितने की इसको ज़रूरत है। सेकंड यहाँ पे ये भी इतना ही स्पेस ले रहा है जितने की ज़रूरत है। और ये दूसरे न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये उसके बाद से कंटिन्यूसली उसी लाइन में स्टार्ट हो गया। जैसे ये एंड हुआ ये स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन्स पे स्टार्ट हुए हैं। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का बेसिक डिफरेंस यही होता है। और भी इसमें डिफरेंस है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम यहाँ पे देते हैं एक बॉर्डर। तो डिव के लिए एक सेलेक्ट कर लेते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पे हम यूज़ करें। जैसे कि आपको पता ही है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये ब्लॉक का है, लेवल का है, या फिर ये इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंट सेलेक्टर में आपको डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिख देना होता है। अब इसमें हम दे देते हैं बॉर्डर दे रहे हैं हम 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लू। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कितने भी पिक्सेल्स का ले सकते हैं। सेकंड स्पैन के लिए भी हम वही कर लेंगे, स्पैन को एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब बॉर्डर दे देते हैं इसमें हम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दे देते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का स्पेस ले रहा है, और ये जो है ये उतना ही स्पेस ले रहे हैं जितने इनमें कंटेंट से जितने की इनको ज़रूरत है, ये सिर्फ उतना ही स्पेस ले रहे हैं। अब सेकंड चीज़ आती है कि अगर हम ये बहुत चिपका हुआ है, हम चाहते हैं कि इन एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा स्पेस हो, तो अगर हम हाइट देना चाह रहे हैं तो हमने हाइट दे दिया 50 पिक्सल, डिव को दिया है। तो देखिए डिव को 50 पिक्सल हाइट दे दिया, तो इसकी हाइट कितनी होगी 50 पिक्सल, इसकी भी हाइट हो गई 50 पिक्सल। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। देखिए 50 पिक्सल हाइट, यहाँ हटा देंगे तो चला जाएगा, यहाँ 50 पिक्सल हाइट आ गया है। पर सेम यही हाइट प्रॉपर्टी अगर हम स्पैन के लिए दें तो ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं, हम यहाँ पे जाके देख रहे हैं स्पैन पे हाइट 50 पिक्सल दिया गया है, बट ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट में हाइट और विड्थ हम नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं होता है हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे विड्थ देना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 500 पिक्सल विड्थ दे देते हैं, तो दोनों डिव की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स की हो जाएगी। देखिए अब ये 500 की पिक्सल्स की हो गई, हम जितना देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट है के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, आपको जितनी विड्थ चाहिए, जितना हाइट चाहिए उतना दे सकते हैं आप। लेकिन अगर हम विड्थ इसमें देना चाहें, यहाँ पे कुछ भी विड्थ ये नहीं लेगा, ये विड्थ भी नहीं लेगा और ये हाइट भी नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए स्पैन में
बॉर्डर है तो बॉर्डर तो अप्लाई हो गई है यहाँ पे ग्रीन कलर की, बट हाइट और विड्थ ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। बट आपको ये चाहिए ही कि आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है, आपको का उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जैसे कि हम स्टाइल में इसको इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, बट इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर हम कर दें इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक अगर ये कर दें तो इसमें हाइट विड्थ अप्लाई हो जाएगी। देखिए तब इसमें हाइट भी अप्लाई हो गया 50 पिक्सल का और विड्थ भी अप्लाई हो गया 500 पिक्सल। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आ गया। तो इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि वो इनलाइन भी है, बट ब्लॉक लेवल के जो जो प्रॉपर्टीज़ नहीं थे इसमें, जैसे हाइट विड्थ नहीं अप्लाई हो रहा था, वो भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टी विड्थ और हाइट देना है किसी इनलाइन एलिमेंट में, तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक करके उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अभी हमको नहीं चाहिए, इसे हटा देते हैं अभी। तो देखा आपने कि हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही है और इनलाइन एलिमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं हो रही है। तो जैसा ही जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप इनलाइन ब्लॉक इसकी प्रॉपर्टी सेट करके वो सारा कुछ दे सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने इतने पार्ट को कमेंट कर दिया है। HTML में कमेंट ऐसे करते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ही बताया हुआ था, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप देख लीजिए। और सेकंड अभी हमको इनकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम ये भी रिमूव कर देते हैं स्टाइल से। तो मैं अब आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि रियल लाइफ में जब हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और किसी वेबसाइट को जब बनाते हैं, तब ये इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स और ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स इसका कैसे यूज़ करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वेबसाइट पे उसका नेविगेशन बार बनाया जाता है। सबसे टॉप पे बॉडी पार्ट में सबसे पहले एक तो हेड पार्ट होता है, दूसरी बॉडी पार्ट होती है किसी भी वेबसाइट में। तो हेड पार्ट में भी बहुत सारे कुछ होते हैं, उसके लिए हम सेपरेट देखेंगे। पर अभी जब हम इनलाइन और ब्लॉक के बारे में जान रहे हैं, तो जब भी बॉडी सेक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले नेविगेशन बार दिया जाता है। अब नेविगेशन बार का मैं एक एग्जांपल दे के आप लोगों को इसको और क्लियर हो जाएगा, आप ये देख लेंगे तो नेविगेशन बार एक बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का और इनलाइन एलिमेंट्स का दोनों का ही यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे एक डिव ले लेंगे। अब डिव क्यों ले रहे हैं, डिव ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल का एलिमेंट मतलब ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरी विड्थ में लेगा। तो हम पूरी विड्थ को लेके एक नेविगेशन बार बनाना चाह रहे हैं और उसमें क्लास दे देते हैं। इसका क्लास क्या दे देते हैं, नेव दे देते हैं। नेविगेशन बार बना रहे हैं इसलिए नेव दे देते हैं। इस नेव को डॉट नेव लिख देंगे। हम क्या किया, यहाँ पे एक क्लास दिया। अब इस क्लास को यहाँ पे ले रहे हैं, क्लास नेम से डॉट नेव कर रहे हैं, मतलब क्लास नेम से इसे एक्सेस कर रहे हैं। अब इसमें हम बैकग्राउंड कलर देंगे, तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ग्रे दे देते हैं। हाइट दे दिया हमने 50 पिक्सल। तो देखिए हमने 50 पिक्सल हाइट दे दिया है और हमको यहाँ पे एक नेविगेशन बार चाहिए जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, लॉगिन और साइन अप ये सारा कुछ रहे। आप यहाँ पे देखिए कि इस कॉर्नर पे थोड़ा सा स्पेस और इस कॉर्नर पे थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि उतना भी स्पेस ना आए तो आप क्या करेंगे, बॉडी एलिमेंट को ले लें और यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन 0 सेट कर दें। पैडिंग 0, मार्जिन 0। तो इससे क्या होगा, वो उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रीसेट हो जाएगी। तो देखिए अब ये पूरा एंड टू एंड जा रहा है यहाँ पे। तो हमने तो एक नेविगेशन बार बना लिया। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो हम एंकर टैग देंगे। एंकर टैग क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी ही अपने HTML ट्यूटोरियल में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे एक्सेस कर लीजिएगा। तो ऐसे एंकर टैग हमको 5 to 6 चाहिए। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस,
लॉगिन, साइन अप, इन सारी चीज़ों के लिए। तो हम इसे 5 to 6 टाइम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एडिट कर देते हैं। जैसे अबाउट अस के बाद हमको चाहिए कॉन्टैक्ट अस, फर्स्ट पे हमको एक होम भी चाहिए, तो एक और एंकर टैग ले लेते हैं हम, इसमें होम लिख देते हैं, या फिर ये हैज़ रहेगा। हैज़ मीन्स वो सेल्फ उसी पेज को ही रिडायरेक्ट करता है। तो होम हो गया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हो गया। यहाँ पे हम ब्लॉग दे देते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, href में हमको लोकेशन देना रहता है कि क्लिक करने पे वो किस पेज पे जाए। तो हम यहाँ पे अबाउट अस पेज पे रिडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे रिडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग पेजेस पे रिडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं साइन अप का, और यहाँ पे लॉगिन का बटन दे देते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। इधर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, साइन अप, लॉगिन, सारा बटन्स आ गया। पर क्या ऐसा रहता है वेबसाइट्स में? ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं दिखता है वो। तो हमको थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले एंकर टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंकर टैग में सबसे पहले तो नीचे एक एक लाइन आ रहा है जो एंकर टैग में आता ही है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पे नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब नीचे जो भी डेकोरेशन वाली लाइंस आ रही हैं एंकर की, वो हमको नहीं चाहिए। तो देखिए ये रिमूव हो गया। सेकंड चीज़, हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं 20 पिक्सल। देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। बट हमको ये टॉप पे नहीं चाहिए, हमको इसमें पैडिंग चाहिए। 10 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, तो हमने पैडिंग दे दिया 10 पिक्सल। पर पैडिंग देखिए आप लेफ़्ट में ही हो रहा है, टॉप डाउन पे नहीं हो रहा है। हमको पैडिंग चारों ओर चाहिए, पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब मार्जिन देख के देखते हैं हम, मार्जिन 10 पिक्सल। मार्जिन भी लेफ़्ट साइड ही, लेफ़्ट राइट पे ही अप्लाई हो रहा है, टॉप बॉटम पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और पैडिंग भी वही हो रहा है कि टॉप बॉटम पे अप्लाई नहीं हो रहा है, लेफ़्ट राइट पे ही अप्लाई हो रहा है। तो अगर हमको बॉटम टॉप पे भी अप्लाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो हमको इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, तो अब देखिए, अब अगर हम पैडिंग देते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अब देने पे अप्लाई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सिर्फ इनलाइन था तो इस पे हाइट पे कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा था। तो जब हम पैडिंग दें तो भी वो लेफ़्ट राइट में अप्लाई हो रहा है, टॉप बॉटम पे नहीं हो रहा था। अब ये प्रॉपर आ गया है। पर यहाँ पे देखिए आप, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग तो ठीक है, बट ये लॉगिन, साइन अप जनरली ये लेफ़्ट साइड पे नहीं होता, ये राइट साइड पे होता है। तो अब इसे हमें राइट साइड पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें एक क्लास दे देंगे, क्लास राइट। सेम क्लास इसमें भी अप्लाई कर देंगे। कई तरह से कर सकते हैं, इसमें के मल्टीपल वेज हैं। मैं इस तरीके से अभी आप लोगों को करके बता रही हूँ। यहाँ पे भी राइट दे दिए हम क्लास का नेम या। तो अब जिस जिस एलिमेंट को हम राइट साइड पे ले जाना चाहते हैं उसको हम क्लास राइट दे देंगे। अब हम डॉट क्लास नेम लिखेंगे और उसमें फ्लोट कर देंगे। फ्लोट लेफ़्ट के बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया, फ्लोट राइट का ये हो गया। ये क्या करेगा, कंटेंट को राइट साइड में अलाइन कर देगा। देखिए अब लॉगिन इधर आ गया, साइन अप इधर आ गया। जैसे यहाँ पे कोई पैराग्राफ्स भी ले लेते हैं, मेन कंटेंट्स दे देते हैं। ये नेविगेशन बार है, उसके बाद ये पोर्शन आया, यहाँ पे मेन कंटेंट्स रहेगा। ये बहुत ही चिपका हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी एक डिव में रख देंगे और डिव को स्टाइल कर देंगे। अभी कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। डिव देने के बाद यहाँ पे हम एक क्लास दे देंगे और क्लास दे देंगे मेन, क्योंकि ये मेन कंटेंट का पोर्शन है। तो यहाँ पे मेन दे दिया। अब हम उस क्लास नेम से उसको एक्सेस कर लेंगे, मेन। अब इस मेन क्लास में हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे
मार्जिन 50 पिक्सल का, जितना भी हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर मैंने एग्जांपल के लिए 50 ले लिया। तो ये 50 पिक्सल इधर, 50 पिक्सल टॉप में, लेफ़्ट में, बॉटम में छोड़ के ये सेंटर पे ये सारा मेन कंटेंट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा, यहाँ पे मेन कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह आपको देने हैं, जो भी आपका पूरा वेब पेज है, वेब पेज में आपको जो जो पार्ट्स चाहिए वो सारा इस वेब पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइन अप के लिए फॉर्म ओपन होगा। ये सारे हमको डिज़ाइन करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पे ये होम पेज पे जाएगा। अभी मैंने हैश दे दिया तो ये हैश दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने पे अबाउट अस पेज पे जाएगा, जो पेज हमने अभी क्रिएट ही नहीं किया है। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सारे पेजेस डिज़ाइन करने पड़ते हैं, तो वन बाय वन वो सारा भी हम करते जाएंगे। तो ये नेविगेशन बार आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे इसे बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप लोगों को इनलाइन और ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होकर के वर्क करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी जो भी है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।